हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। आज हम लोग भारत के संविधान के स्रोत के बारे में जानेंगे कि हमारा संविधान कब बना, कैसे बना, कितने दिनों में बना और कहाँ से लिया गया है। ठीक है, इससे पहले हम जान लेते हैं कि हमारा संविधान कितने दिनों में बना है। ठीक है, तो हमारा संविधान लगभग 2 साल 11 महीना और 18 दिन इतना समय लगा था हमारे देश के संविधान को बनने में। लगभग 3 साल लगा था। लगभग 3 साल लगा था हमारे संविधान को बन के तैयार होने में। ठीक है, आगे बढ़ते हम जानते हैं कि हमारा संविधान कहाँ से लिया गया है, कैसे बना। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमारा संविधान कई सारे देश के संविधान को अध्ययन करके, स्टडी करके बनाया गया है। बहुत सारे देश के संविधान से इंस्पायर होकर बनाया गया है। ठीक है, और लगभग 60 देश के संविधान को लगभग 60 देश के संविधान को अध्ययन किया गया है हमारे देश के संविधान को बनाने के लिए। ठीक है, इसमें पहला देश आता है ब्रिटेन। तो हम लोग जानेंगे कि ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है हमारे संविधान को बनाने के लिए। इसमें पहला है एकल नागरिकता, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि के समक्ष समता, राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति, लोक सेवकों का कार्यकाल। ये सभी जो हमारे संविधान में है वो सब ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, आगे दूसरा देश है अमेरिका यूएसए। ठीक है, तो अमेरिका से क्या क्या लिया गया है हम उसके बारे में जानेंगे। अमेरिका से मौलिक अधिकार इसके बारे में हम लोगों को बताया जाता है, वो अमेरिका से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय, ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनराविलोकन, संविधान का सर्वोच्चता, विधियों का समान संरक्षण, राष्ट्रपति का जो महाभियोग लगता है ये भी अमेरिका से ही लिया गया है। उप राष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात प्रस्तावना, ये सभी अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा देश है कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ, राज्यपाल का जो पद है का जो थीम है वो भी कनाडा से ही लिया गया, और जीएसटी का स्वरूप भी कनाडा से ही लिया गया है। जो हमारे किसी भी चीज़ पे जीएसटी लगता है वो भी कनाडा से ही लिया गया है। आगे अगला देश है आयरलैंड या आयरिश। आयरलैंड से क्या लिया गया? नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, और राज्यसभा में 12 सदस्य जो होते हैं उनका मनोनयन जो होता है वो भी आयरलैंड से ही लिया गया है। अगला देश है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया इसके बारे में हम जानेंगे। समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबद्ध जो है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। हमारा अगला देश है रूस, जिसको यूएसएसआर के नाम से भी जाना जाता है। पहले यूएसएसआर ही बोला जाता था, बाद में इसका नाम रूस रखा गया है। ठीक है, तो रूस से क्या लिया गया? मौलिक कर्तव्य, समाजवाद, सामाजिक आर्थिक राजनैतिक न्याय, पंचवर्षीय योजना। जो पंचवर्षीय योजना होता है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री का, किसी चीज़ में जो पंचवर्षीय योजना लागू किया जाता है वो रूस से लिया गया है। ठीक है, हमारा अगला देश है फ्रांस। फ्रांस से गणतंत्र, जीएसटी का प्रावधान और तदर्श न्यायाधीश, ये जो सभी चीज़ है ये फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, और इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसका अगर पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो आप लोग उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं।
बाकी हम आगे बढ़ते हैं दूसरे देश की तरफ। दूसरा देश है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। आगे है जर्मनी। जर्मनी से आपात उपबंध जो होता है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है। और उसके बाद है जापान। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो होता है वो जापान से लिया गया है, ठीक है। तो ये सभी देश थे जिससे कुछ कुछ हमारे संविधान में ऐड किया गया, ठीक है। इससे इंस्पायर होकर हमारा संविधान बना है, ठीक है। वैसे अध्ययन 60 देशों का के संविधान का किया गया था, पर इसने इतने देश के संविधान से ही लिया गया है हमारे संविधान को बनाने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसा कि हम लोग देखे थे कि जीएसटी का प्रावधान, ये नोट है, इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि जीएसटी का प्रावधान कहाँ से लिया गया और जीएसटी का स्वरूप कहाँ से लिया गया। ये दोनों अलग अलग देश से लिया गया है। प्रावधान अलग देश से लिया गया है और स्वरूप अलग देश से लिया गया है, तो इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जीएसटी का प्रावधान फ्रांस से लिया गया है और जीएसटी का स्वरूप कनाडा से लिया गया है, ठीक है। आगे है प्रस्तावना। प्रस्तावना अमेरिका से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना का जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो ये चीज़ को याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पोर्टेंट है। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि याद रखना है कि संविधान कितने दिनों में बना है। तो आपको लोगों को पता है, पहले बता चुके हैं हम कि संविधान लगभग 2 साल 11 महीना 18 दिन में, लगभग 3 साल में संविधान बन के तैयार हुआ है। आगे हम जानेंगे कि संविधान कब अपनाया गया, कितने दिनों कब लागू हुआ, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये भी जान लेते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है कि संविधान शब्द जो है फ्रेंच भाषा के लैटिन शब्द कॉन्स्टिट्यूट, इसको इंग्लिश संविधान को इंग्लिश में कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, वहाँ से लिया गया, जिसका उपयोग नियमों और आदेशों के लिए किया जाता है। आपको पता है कि हमारे देश में जितने भी कानून लागू होते हैं वो सब हमारे संविधान में ऑलरेडी लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे नियमों और आदेशों के लिए किया जाता है संविधान या कॉन्स्टिट्यूशन का उपयोग, ठीक है। जैसे कि शाही अधिनियम, संविधान सिद्धांत, वो पता है संविधान। बाकी हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको संविधान, हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसके बारे में और डिटेल से आपको पता लगेगा वहाँ। तो इससे पहले हम जाने कि हमारा संविधान कौन कौन से देश से लिया गया है, जिसमें और कौन कौन देश से क्या क्या ऐड किया गया हमारे संविधान में। आगे हम जानेंगे कि हमारा संविधान कब बनना स्टार्ट हुआ, कब बन के तैयार हुआ, कब इसको लागू किया गया, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया 9 दिसंबर 1946 को शुरू की गई थी। 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। ये याद रखना ज़रूरी है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दिए हैं। बाकी आगे 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा ने संविधान का वास्तविक मसौदा तैयार करने के लिए प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, का गठन किया गया था। कब गठन किया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी का? 29 अगस्त 1947 को, ठीक है। 4 फरवरी 1948 में प्रारूप समिति ने अपना मसौदा प्रकाशित किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग 3 डेट के बारे में जाने हैं कि कब प्रकाशित किया गया, कब गठन हुआ और कब बनना शुरू हुआ, ठीक है। तो इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, बट इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखना ये है कि कब हमारा संविधान का जो प्रक्रिया है, कब प्रोसेस उसका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। आगे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको हाईलाइट कर दिए हैं कि हमारा जो संविधान है कब अपनाया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया। अपनाने का जो डेट है वो अलग है और लागू होने का डेट अलग है। संविधान का प्रमुख हिस्सा 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो ये भी याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि हमारा संविधान कब अपनाया गया, कब लागू हुआ, ऐसा सवाल आता है, ठीक है। तो इसको याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और संविधान के बारे में कुछ और ख़ास बातें हैं। संविधान को अंगीकृत करने के समय इसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है कि हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद थे और कितने अनुसूचियाँ थी।
ठीक है, ये याद रखना भी ज़रूरी है। आगे ये है हमारा लास्ट पॉइंट, इसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे। ठीक है, यह अब तक का अंगीकृत किए जाने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय संविधान है। और आपको बता दें कि हमारे जो भारत का संविधान है, ये विश्व में सबसे बड़ा संविधान भारत का ही माना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना भी ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ दे कि हमारा संविधान हमारे जो देश है पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किस देश का है, तो ये याद रखना ज़रूरी है कि भारत का ही संविधान सबसे बड़ा है, जिसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं और उसमें लगभग 1,45,000 शब्द थे। ठीक है, तो ये था हमारे संविधान से जुड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें उन लोगों के साथ जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। खासकर BPSC 4.0 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे सवाल क्वेश्चन आता ही आता है, तो इसको प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।